अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज़ अदर है और आज के ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ। जैसे मैंने ब्लॉग लिखा है, मुझे इसकी एसईओ करनी है। अब एसईओ का मतलब क्या है? एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, ये समझ लें पहले। जैसे आपने कुछ सर्च किया और आपने जो लिखा एग्जैक्ट चीज़ वही आपके सामने आई। अब होता क्या है कि जब कोई, जैसे मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ, ऐसे हज़ारों लोग ब्लॉग लिखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक कीवर्ड को टारगेट करते हैं। अब जैसे मेरा कीवर्ड यहाँ क्या है, 3 बेस्ट डेस्टिनेशंस। ठीक है, आप समझे इस बात को। कीवर्ड क्या होता है? जो भी आप यहाँ गूगल में लिखेंगे वो कीवर्ड कहलाता है। अब जैसे आपने सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन पाकिस्तान, ठीक है, आपने ये लिखा, तो यहाँ क्या है, अब यहाँ पे क्या हुआ, द टॉप 10 बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन कराची, इस्लामाबाद 10 बेस्ट रेस्टोरेंट। अब ये 10 बेस्ट रेस्टोरेंट जो है ना, ये बेस्ट रेस्टोरेंट्स, ये किसी का कीवर्ड होगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये गूगल, मुझे बता रहा है कि बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन पाकिस्तान के मुतालिक कौन कौन से यहाँ पे लोगों ने ब्लॉग लिखे हुए हैं। तो बेसिकली ये कीवर्ड होता है, जो भी बंदा सर्च करें यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड अ कीवर्ड। और आपका ब्लॉग क्या है, अगर कोई 3 बेस्ट डेस्टिनेशन लिखे तो मैं चाहूँगा कि मेरा ब्लॉग इधर आ जाए लिखा हुआ। अभी तक इतना है। अब किस तरह ऑन पेज करते हैं, इस पर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें एक प्लग इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम एक फ्री प्लग इंस्टॉल करने वाले हैं जो आपका काम काफ़ी हद तक आसान कर देता है। उस प्लगइन का नाम है योस्ट एसईओ। आपने क्या करना है, आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। और आपने एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। तो अब हमने प्लगइन को एक्टिवेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हम अपने पोस्ट पेज पे जाना है। जो ये पोस्ट पेज है यहाँ पे आना है। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज्ड एसईओ का एक आ गया आइकन, और ये ग्रीन हमें करना है। बेसिकली दिस शुड बी ग्रीन। अब देख सकते हैं, अब ये जो है ना, ये दिस इज़, ये यूज्ड एसईओ बता रहा है कि ये होता है रीडेबिलिटी, मतलब आपका आर्टिकल किस हद तक पढ़ा जा सकता है, और ये होता है उसका एसईओ स्कोर, ठीक है। तो हमें इस एडिट पे क्लिक करना है। अब ये हमें ले गया हमारे जो हमने पोस्ट लिखा था। तो आप सबसे जब नीचे आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा दिस रीडेबिलिटी। अब ये मुझे क्या बोल रहा है, मेरा रीडेबिलिटी बता रहा है कि किस हद तक अच्छा नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, ये चीज़ें तो अच्छी हैं। ये कह रहा है आपका पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा है, मतलब आपने जो बहुत ज़्यादा आपने पैसिव वॉइस किया हुआ। अगर हमें ठीक करना है तो हम ये आई पे क्लिक करेंगे तो ये मार्क कर देगा कि कौन सा टेक्स्ट पैसिव में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है। तो मैं उसको सही कर लूँगा जाके। इट इज़ कम्पोज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक ऑफ सैंडस्टोन विद, अब इसने ये लिखा है कि ये कह रहा है कि मुझे भाई आपने ये पैसिव में यूज़ किया, यहाँ इस और भी जगह पैसिव यूज़ हो रहा होगा लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है। अब मैं यहाँ से कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे देखें एक्टिव करूँगा, इट्स कंपोजिशन इज़, ठीक है। अब देखें ये क्या हुआ, ये पैसिव से हट गया है। अब अगर ये मुझे कह रहा है कि आप इधर ये एडिटिंग भी कर लें, क्योंकि ये बेसिकली ये तो मेरे पास फंक्शन है कि मैंने कोई, तो इट्स कंपोजिशन इज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विद वास्ट रिलीफ एंड ग्रेसफुल दैट द सीम स्कल्पचर्ड बाय गॉड, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, सम 30 स्पीशीज ऑफ वेल्स डॉल्फिन एंड प्रॉपर्टीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। बस ये मैं इसको फुल स्टॉप करूँगा, यहाँ पे एक अलग सेंटेंस कर दूँगा और यहाँ पे करूँगा एज वेल एज 6 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल एंड 17 वैराइटीज ऑफ मरीन स्केल स्नेक्स, ठीक है। इस तरह क्या होगा, बेसिकली आपको ये जो पैसिव है ना, ये देखिए 17 पर था और अभी 14 हो गया। इस तरह आपको ब्लॉक इसको तोड़ना है। कंट्रोरी टू व्हाट इज सेड द ग्रेट वॉल इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम स्पेस। मैं इसको, ये हो गया एक सेंटेंस मेरा, मैं तोड़ सकता हूँ यहाँ पे। अब आप जरूरी नहीं कि आप ज़बरदस्ती तोड़ें। बट इन फ्रंट ऑफ दिस बिल्डिंग दैट सीम्स टू एक्सटेंड एज फार एज आई कैन सी वी कैन बी कन्विंस, ठीक है। ये मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, लिखा रहे।
अच्छा ये कह रहा है, अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है, हम इसको भी चेंज करना है। यहाँ पे दैट सीम्स टू एक्सटेंड एज फार दे कैन सी वी कुड बी वी कैन, अब मैं लिख सकता हूँ इधर वी कैन कंसिडर, वी कैन कंसिडर। ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पे देखें 14.3 से 13 चला गया, इसलिए इसी तरह आपने इसको बिल्कुल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन करना है। अब ये क्या बोल रहे हैं हम कि बहुत ज़्यादा है, कि एक सेंटेंस में 20 वर्ड्स, ये मुझे कह रहा है कि होने चाहिए आपके कुछ सेंटेंस में ज़्यादा, तो आप इस पर करना है। अब आपने सेंटेंस को ब्रेक कैसे करना है, ये देखें यहाँ पे बीच में ना कोई फुल स्टॉप लगाया मैंने, ये मेरी एक मिस्टेक है। द ग्रेट वॉल इज़ नॉट लाइक, इज़ नॉट अ वॉल लाइक अदर्स बट एन एम्पोज मेजोग्रेशन स्ट्रेचिंग, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दूँ, यहाँ तक मैंने बात करी। अब मैं यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहा हूँ, थ्रू द रग, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे देखें, मैंने कुछ सजेशन करता रहता है ये, बिल्ड एंड सक्सेसफुल फेजेस ओवर मोर ऑफ विलियन द ग्रेट वन, बस यहाँ तक मैं एक सेंटेंस को ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं नया सेंटेंस करूँगा स्टार्ट। तो इस तरह आपने इस सेंटेंस इसको ब्रेक करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को ख़राब करने के स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाए, बस इतना करना है कि ये बेहतर हो जाए। द वॉट, बस ये यहाँ पे भी देखें एंड है, तो मतलब एक, अब मैं इसको नया सेंटेंस भी तो कर सकता हूँ ना स्टार्ट, तो मुझे क्या इशू है। तो इस तरह आपने अपने इसको, हम कह रहे हैं ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं हम इस चीज़ को। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, देख सकते हैं ग्रीन हो गया। अभी भी ये कह रहा है कि आप बेहतर कर सकते हैं, और इसी तरह देखें ये भी कम होने लग गया, एकदम पैसिव स्कोर भी कम होने लग गया है। लेट्स सी एक दो सेंटेंस और करते हैं। अभी देखिए, द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड विष्णु डेटिंग फ्रॉम द 20th सेंचुरी, ठीक है, यहाँ तक है। फिर मैंने क्या, एंकोर वर्ड इज़ बिट, ठीक है, इट्स कंपोजिशन इज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक्स, ये तो मैं, द मैग्निफिसेंट मोमेंटम इज द मोस्ट प्रीशियस वेस्टेज ऑफ हिंदू किंगडम, ठीक है, ये फुल स्टॉप किया। अब यहाँ से क्या करना है मैंने, दैट वंस एक्सटेंडेड टू बर्मा, ठीक है। अब ये देखें, ये एक सेंटेंस डिफरेंट स्टार्ट हुआ यहाँ पे। अब दिस वन, अब ये कहाँ पे आ गया देखें, अब इतना हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब ये कह रहा है आपका यहाँ पे फोकस कीवर्ड क्या, आप कीवर्ड बताइए। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि जब भी कोई लिखे 3 बेस्ट डेस्टिनेशंस, तो ये आए मेरा वाला आर्टिकल। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको, मतलब मेरा ये कीवर्ड रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको बस यहाँ लिख दूँगा और मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये मुझे बताएगा कि आपकी एसईओ कहाँ का बेहतर हो सकती है। अभी कह रहा है कि आपका एसईओ टाइटल नहीं है, में नहीं है, ये बहुत छोटी है, आप उसके अंदर लिखें, और की फ्रेज नहीं है आपका, ये जो 3 बेस्ट सेक्शन है हेडिंग्स में नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। हम इस सबको ठीक करने वाले हैं। सबसे पहले हमें आके इसको ज़रा इसको स्मॉल करना है, ठीक है। तो मैं क्या, 3 बेस्ट डेस्टिनेशन, यहाँ से तो मैं इसको पूरा रहने दूँगा, या एसईओ टाइटल को मैं कर सकता हूँ, ये अब एसईओ टाइटल का से। अब यहाँ पे आके एडिट स्निपेट में करना है। अब ये मोबाइल भी और ये डेस्कटॉप रिजल्ट है, बेसिकली दोनों पे सेम ही रहेगा। आपने बस, मैं डेस्कटॉप पे इसलिए विजिबल करता हूँ ताकि बेहतर रहे। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ब्लॉग का नाम तो लिख दिया, उसके बाद मैं अपनी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो एसईओ टाइटल है उसको चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पेज को हटा दूँगा यहाँ से, ठीक है, और टाइटल भी हटा दूँगा मैं अभी, ठीक है। साइट का नाम होगा मेरा यहाँ पे, ये आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ 3 बेस्ट डेस्टिनेशंस, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ दैट विल ब्लो योर। अब ये मैंने एक अपना बना लिया है टाइटल। अब इसी तरह स्लग भी देना है मुझे। स्लग क्या होता है, इसी तरह इसका एक शॉर्ट वर्जन यहाँ पे होता है। ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये जो यहाँ पे जो लिखा होगा ना, बेसिकली दिस इज़ योर मेटा डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली मैं इसको कोशिश, अब मैं बेहतर ये समझता हूँ कि आप अच्छा लिखें, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो फर्स्ट पैराग्राफ में से आप इस यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दें, और कोशिश आपने ये करनी है कि मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपका ये कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से इसको हटा दूँगा। तो अब मेरे पास ये ग्रीन है, लेकिन मेरा कीवर्ड नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मुझे कीवर्ड यहाँ पे लिखना है अपना, मेरा कीवर्ड ये है,
तो लोग बस पता वेकेशंस, तो मैंने फुल स्टॉप लिया। सो अब ये मैं 3 बेस्ट डेस्टिनेशंस और बस यहाँ तक ही आया, अब लोग आगे पढ़ने के लिए खोलेंगे इसको। अब मुझे क्या बोल रहा है ये, आपकी इमेज ऑल टेक्स्ट, ठीक है, और की फ्रेज इन टाइटल। अब मैं क्या करना है, 3 बेस्ट डेस्टिनेशंस है तो भाई ये टाइटल ही तो है, और क्या, कंट्रोल एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आप इमेज पे क्लिक करें, इमेज की भी एसईओ करनी है, ये जो ऑल टेक्स्ट है ना आपने यहाँ पे भी देना है। मैं क्या करता हूँ, मैं 3 बेस्ट डेस्टिनेशन तो लिखूँगा, लेकिन सिर्फ आप ये ना लिखें कि ये 3 बेस्ट डेस्टिनेशन ही, क्योंकि फिर ये सही नहीं, इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। जो पिक्चर का टाइटल होता है या जगह का टाइटल होता है मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मुझे बेटर ये लगता है, ठीक है। अब इसी तरह इस पिक्चर में आऊँगा, इधर भी मैं लिखूँगा 3 बेस्ट डेस्टिनेशंस, और किसको मैं कर रहा हूँ, दिस वन, ग्रेट रिवर रीफ, और ये काफ़ी अच्छी जगह। अब इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में भी यही करना है हमने, पहले इसको कॉपी कर लें। अब हमने आना है 3 बेस्ट डेस्टिनेशंस, एंटर, कंट्रोल भी, ठीक है। अब आप एक देखें इधर, एक मिनट, चेक कर लीजिएगा बिल्कुल सही पेस्ट हो। अब आप इधर आएंगे तो आपने देखा होगा यहाँ से इमेज ऑल टेक्स्ट यहाँ से हट गया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आपकी फीचर्ड इमेज में भी हम लगा देते हैं, काम करते हैं, फीचर्ड इमेज हम सेट करते हैं अभी, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब जो जो ये कह रहा है हमें एक और, जो हमें क्या कह रहा है स्टेशन, कि इंटरनल लिंक डालें। अब आपने इंटरनल लिंक क्या होता है, आप अपने ही किसी पेज दूसरे पेज पे भेज दें, ठीक है। अब जैसे इधर मैं किधर भेज सकता हूँ, मैं देखता हूँ, अभी अपनी वेबसाइट हमने खोली भी है, ब्लॉग पेज पे अभी तो फ़िलहाल कोर्स आर्काइव, अगर मैं कोर्सेज पे भेज सकता हूँ। मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ज़रूर आप किसी वैलिड जगह पे भेजिएगा जो आपके आर्टिकल से रिलेटेड हो। मैं सिर्फ आपको इंटरलिंकिंग सिखा रहा हूँ कि आप एक लिंक से दूसरे पेज पे लिंक कैसे भेज सकते हैं। फॉर कोर्सेज विजिट हियर, मैं कह रहा हूँ विजिट हियर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने हेयर पे सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ लिंक पेस्ट करा उस पेज का। मैं कर रहा हूँ कि एक नए पेज में ओपन हो, एंड दिस इज़ डन। अब आप देखेंगे यहाँ पे इंटरलिंकिंग वाला यहाँ से गायब हो गया है। आउटबाउंड लिंक किसी और वेबसाइट का अगर आप देना चाह रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं, कैसे मैं बताता हूँ। जैसे ये क्या है, ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। हम इसको सर्च करते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो यहाँ पे विकीपीडिया का लिंक आ गया मेरे पास। मैं सिर्फ आपको अब दिखा रहा हूँ कि क्या आउटबाउंड लेंगे, आप ज़रूरी नहीं आप यही लगाएं प्लीज़, और आप कहीं पे भी लगा लें, समझे। मैं यहाँ ग्रेट वॉल के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, या द ग्रेट वॉल इज़ नॉट लाइक, आप कोशिश करें थोड़ा बीच में लगाएं, बिल्कुल फ्रंट पे लगा दें, कि आप हो सकता है समटाइम्स इफेक्ट कि आपके पे ब्लॉग पे से कोई चला जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट करा, सेम न्यू टैब में ओपन करना है ताकि मेरी वेबसाइट भी ओपन रहे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एसईओ बेटर हो गई है। अब ये कह रहा है कि की फ्रेज इन टाइटल, द एग्जैक्ट मैच ऑफ की फ्रेज अपीयर्स इन एसईओ टाइटल बट नॉट इन द बिगनिंग, तो ये कह रहा है कि बिगनिंग में नहीं है। जैसे कोड स्पॉट है, बेसिकली यहाँ पे कोड स्पॉट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जो साइट का टाइटल है मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पर आके इसको कर देना पेस्ट यहाँ पे, और ये मेरा यहाँ से चला गया है। तो बेसिकली अब मैं इसको अपडेट करूँगा, तो फिर अपडेट पे आने के बाद मैं प्रीव्यू करूँगा अब इसको, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये ऑप्टिमाइज्ड है, और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे लिंक भी आ रहे हैं। अब लिंक्स भी कैसे हैं बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमने यहाँ पे एक लिंक पुट किया था, अब मैं ग्रेट वॉल पे क्लिक करूँगा, मुझे विकीपीडिया पे ले जाएगा। अब मैं कॉन्टैक्ट ये करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब बेसिकली होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ बैकएंड पे, जब इससे आपका जो आर्टिकल है वो विजिबल भी अच्छा होगा, और एसईओ से मुराद सर्च में भी आएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ख्याल रखनी है। अब इस पर आप वर्क ऑन करें और प्लीज़ मुझे अपडेट कीजिएगा। ऑन पेज एसईओ इस तरह करते हैं, और
एक चीज़ मैं सिंपल सी बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों को सही लगे तो आप इसको फॉलो करें। गूगल वेब मास्टर टूल है एक, मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना दूंगा। अगर किसी को पता है और अपना साइट मैप्स का पता है तो योस्ट एसईओ का एक बहुत अच्छा फंक्शन है कि आप यहाँ से साइट मैप भी कर सकते हैं जनरेट। कैसे करेंगे? साइट मैप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने फीचर्स में आना है और ये देखें यहाँ पे ये कह रहा है साइट मैप का ऑप्शन देता है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली वजह क्या है, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ये रेक्सिमल साइट मैप। ये देखें ये साइट मैप्स इधर के आ गए सारे, इस वेबसाइट के सारे साइट मैप आ गए। अब मैंने क्या करना है, मैंने इनको कॉपी करना है और मैंने इसको गूगल वेब मास्टर टूल पे डाल देना है। आपका वेब मास्टर टूल का एक अलग आएगा लेआउट, आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता है वेब मास्टर टूल। आपने करना क्या, वेब मास्टर टूल पे आना है, गूगल वेब मास्टर टूल, और इस पे साइन इन कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे साइट मैप्स का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे लॉग इन हो सकते हैं। सो दिस वॉज फ्रॉम मी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।